अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत दिनों से हमने सैक्ड एम्प्लॉइज़ के इशू को जो है वो डिस्कस नहीं किया था, जो रीइंस्टेट हुए मुलाजमीन और उन मुलाजमीन की हमने पे फिक्सेशन के हवाले से कुछ चीज़ों पर तो बात की थी, लेकिन एक मामला जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन का है वो अभी तक हल तलब है। मामलात अब इस तरह के हो गए कि मुझे बिलाल साहब हैं, उनका ताल्लुक सिविल एविएशन के साथ ही है। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया और ये नाम मैं फ़र्ज़ी ले रहा हूँ क्योंकि जब हम असल नाम लेते हैं तो फिर लोग मसाइल का शिकार हो जाते हैं। सो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक हमारा हक़ नहीं मिला और हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, क्योंकि ज़ाहिर है अब अगला मरहला तौहीन अदालत का आ गया कि जिन लोगों के मामलात हल नहीं हो रहे, जिन लोगों को बहाल नहीं किया गया और जिन लोगों को उनके वाजिबात नहीं दिए जा रहे, वो अब तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं। तो सिविल एविएशन वाले जो हैं वो तौहीन अदालत की तरफ चले गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की 13 सितंबर 2022 को। 13 सितंबर 2022 को उन्होंने जो दरख्वास्त दी और उसमें उमर अताब इंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना और उसने फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी को इसका नोटिस भी जारी किया। ज़ाहिर है एक मामूल की कार्रवाई होती है और उसमें नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद अगली समाअत जो थी वो 19 अक्टूबर को दोबारा हुई और 19 अक्टूबर को जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस तो थे ही, उमर अताब इंदियाल थे, लेकिन इनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे और आयशा मलिक साहिबा भी इस बेंच में शामिल थी। और उसके बाद अब हमसे सवाल ये किया गया कि उस बेंच के बाद, उस समाअत के बाद, उस समाअत की भी खबर कोई नहीं आई कि उस समाअत के बाद क्या हुआ। उसके बाद एक खामोशी सी तारी हो गई। फिर हमने इस्लामाबाद में जो हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, हमने उनसे राब्ता किया और उनसे मालूम करने की कोशिश की कि इस हवाले से क्या अपडेट हुई है। उन्होंने कहा कि जी हम आपको 2-4 रोज़ में इसकी अपडेट देंगे, क्योंकि हम वहाँ गए थे लेकिन उसके बाद हमें बताया नहीं जा रहा, हमें उस वक्त के प्रोसीडिंग से आगाह नहीं किया जा रहा। ज़ाहिर है कि जो अदालतों का अमला होता है उसके भी अपने कोई मसाइल होते हैं। उन्हें अगर किसी केस में ये कह दिया जाए कि आपने इसकी अपडेट नहीं देनी सहाफ़ियों को, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है, वो भी ज़ाहिर है। ये बहरहाल एक सेंसिटिव मामला है। देखना ये है कि अब इस मामले को आगे कैसे टैकल किया जाता है, उनको उनके हकूक़ आगे कैसे मिलते हैं और बाकी जिन लोगों के मामलात अभी तक पेंडिंग हैं, वो मामलात कब तक हल होंगे। नाज़रीन किराम, अगली जब भी कोई इस हवाले से खबर आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।